रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ का टीचर साजिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आसानी के साथ अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो चलें स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है साइन कास्ट और ट्रेन का जो बिहेवियर है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, मींस के फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन काज और टेन का बिहेवियर हमने करना है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेज हैं इसको समझने के लिए कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, काज किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। इसी तरह से टेन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। तो इस बात को समझने के लिए आप यूँ समझ लें कि ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट में जो हमें नज़र आ रहा है वो साइन पॉजिटिव है, नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट्स में थर्ड और फोर्थ के अंदर साइन नेगेटिव है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि राइट हैंड साइड पे जो क्वाड्रेंट होते हैं उनमें काज पॉजिटिव होता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड और थर्ड जो दो क्वाड्रेंट हैं इनमें काज नेगेटिव होता है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। इसको ज़्यादा आसान अंदाज से हम इस तरह समझेंगे कि नेक्स्ट हम चलते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए कि टेन साइन काज टेन वगैरह जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो बिहेवियर है डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर, उसको हम ये स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसको हम कहेंगे ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम कहेंगे कि ये नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट हैं। इसी तरह से फर्स्ट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसको राइट हैंड साइड वाले क्वाड्रेंट कह रहे हैं और सेकंड और थर्ड जो क्वाड्रेंट है इनको लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वाड्रेंट कह रहे हैं। तो स्टूडेंट हम चलते हैं इसके लिए कि ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। क्या कहा है? ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। राइट हैंड साइड में दोनों क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट के अंदर काज पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों क्वाड्रेंट के अंदर काज नेगेटिव है। इसी तरह से स्टूडेंट आगे चलते हैं हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव है। इस स्लाइड के अंदर आप चेक कर रहे हैं ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है और राइट हैंड साइड में काज पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में काज नेगेटिव है। फर्स्ट और थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव है और सेकंड और फोर्थ के अंदर टेन नेगेटिव है। तो स्टूडेंट ये था साइन काज टेन का बिहेवियर और जो कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर हम देख रहे थे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव है, किसके अंदर टेन नेगेटिव है। इसी तरह से साइन और काज का भी। तो स्टूडेंट जिन जिन क्वाड्रेंट के अंदर साइन काज टेन पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं, जो बिहेवियर साइन काज टेन का है वही बिहेवियर इनकी जो रेसिप्रोकल्स वैल्यू होती हैं उनका भी है। मतलब ये कि साइन अगर किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन का जो रेसिप्रोकल कोसिकेंड है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा इसी के साथ। जिस तरह काज पॉजिटिव नेगेटिव है इसी तरह से काज का जो रेसिप्रोकल सीकेंड है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव इसी के साथ होगा। टेन और काट का बिहेवियर सेम है इसी तरह से। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ऊपर की जानब पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे की जानब नेगेटिव वाई एक्सिस है। उसके बाद हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, उसमें फर्स्ट हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे एंगल है वो 0 है, ऊपर 90 है और लेफ्ट साइड पे 180 है और नीचे जो है 270 का एंगल है और दोबारा कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में ये 360 है। हम 90 को π/2 एंगल भी कहते हैं, रेडियन की फॉर्म में आ गया, और 180 को पाई भी कहते हैं, 270 को 3π/2 भी कहते हैं और 360 को 2π भी हम कह रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरनल एंगल थीटा है
तो एक्सटर्नल एंगल भी थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होता है। उसके बाद जब हमारा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरनल एंगल जो होता है एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर जो एंगल के बाजू तक आ रहा होता है, एंगल आर्म तक आ रहा होता है, वो थीटा है। जबकि जो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पाई माइनस थीटा है। यहाँ पाई माइनस थीटा इस वजह से है कि अगर ये कंप्लीट चला जाता लाइन पे एक्स एक्सिस वाली, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली लाइन पे चला जाता तो पाई एंगल जो कवर होना था। अब ये कितना पीछे रहा है पाई एंगल से, जितना ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो क्लॉकवाइज एंगल था थीटा था अपना। सो हमने सेकंड क्वाड्रेंट की सूरत में एक्सटर्नल एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा कहा है। उसके बाद जब हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनने की सूरत में हमारे पास जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो पाई प्लस थीटा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल जो बन रहा होता है, एंगल का बाजू जब आ रहा होता है, तो इस सूरत में जो एक्सटर्नल एंगल या एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो 2 पाई माइनस थीटा लगा रहे होते हैं, क्योंकि कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है और ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, कंप्लीट सर्कल में से थीटा के जितना ये कम है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होगा वो 2 पाई माइनस थीटा आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है, और ऊपर की जाना पॉजिटिव, नीचे की जाना वाई नेगेटिव होता है। तो हम ये चेक करने लगे हैं इसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमारी ट्रायंगल बनती है, तो हम जब फिथागोरियन अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें हम परपेंडिकुलर को बाज़ दफ़ा पॉजिटिव कह रहे हैं, बाज़ दफ़ा नेगेटिव कह रहे हैं, बाज़ दफ़ा बेस को पॉजिटिव कह रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा बेस को नेगेटिव कह रहे होते हैं। तो कब हमने अपने परपेंडिकुलर को पॉजिटिव कहना है और कब हमने परपेंडिकुलर को नेगेटिव कहना है, इसी तरह से कब हमने बेस को पॉजिटिव कहना है और कब हमने बेस को नेगेटिव कहना है, ये इस स्लाइड के अंदर आपको मैं सिखाने लगा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट के अंदर हम ट्रायंगल बनाने लगे हैं। तो इसमें हमारा जो पी है पॉजिटिव है, हमारा पी पॉजिटिव इस वजह से है कि ये जो पी पॉजिटिव है ये पैरेलल टू है, लाइक पैरेलल टू है वाई पॉजिटिव के, ठीक है। इस वजह से हमने पी को पॉजिटिव कह दिया। इसी तरह इसमें बेस भी पॉजिटिव है, इस ट्रायंगल की जो बेस है वो अलोंग है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो बेस पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हुई तो फिर बेस हमारी नेगेटिव होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जब हमारी ट्रायंगल बनेगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह जो पी है जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव होता है। उसकी वजह ये है कि ये जो पी है ये लाइक पैरेलल है पॉजिटिव वाई के, ठीक है। और इसमें बेस जो है वो नेगेटिव है। बेस नेगेटिव होने की वजह यह है कि इसकी जो बेस है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के है। उसके बाद जब हमारे पास ट्रायंगल आ जाती है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल के अंदर जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव इस वजह से होता है कि ये जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस के लाइक पैरेलल है, इस वजह से ये नेगेटिव परपेंडिकुलर होता है। और इसकी बेस भी नेगेटिव है। बेस नेगेटिव होने का जो मामला है उसकी वजह यह है कि इसकी बेस भी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के है। उसके बाद जब हमारी ट्रायंगल बन रही होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है वो भी अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, सो इसका पी भी नेगेटिव होगा। और इसकी जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बनने वाली जो ट्रायंगल है इसकी जो बेस है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सो इसकी बेस भी पॉजिटिव है। ये था स्टूडेंट्स डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रायंगल का जो बिहेवियर होता है उसमें परपेंडिकुलर और बेस को जो हम समझ रहे होते हैं कि स्टूडेंट 9.2 को जब कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर के 9.2 एक्सरसाइज, उसमें स्टूडेंट को इतनी जल्दी नहीं पता चल रहा होता है कि कहाँ पे हमने पी की वैल्यू पॉजिटिव लगानी है और कहाँ पे नेगेटिव लगानी है। तो सो स्टूडेंट इस स्लाइड के अंदर मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर जब ट्रायंगल आएगी तो उसका जो पी होगा वो पॉजिटिव होगा, और नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट्स में जब हमारी ट्रायंगल आएगी तो उसके लिए जो हमारा पी होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह ऊपर वाले राइट हैंड साइड में दोनों क्वाड्रेंट्स में हमारी जो ट्रायंगल बन रही है उनके लिए बेस पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो बेस होगी वो नेगेटिव होगी। इसके बाद ये एक टेबल है साइन कॉस टेन के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं
हमारे पास ट्रायंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसमें जो परपेंडिकुलर है इसको हमने अंडरस्टैंड किया पी के साथ, और हमने अपनी जो है अपने आप को समझाने के लिए पी फॉर पाकिस्तान कह लिया। बेसिकली ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद जो बेस है उसके लिए हमने बी का वर्ड यूज़ किया, बी लेटर यूज़ किया है, और बी फॉर हमने कह लिया ये बांग्लादेश है। परपेंडिकुलर को हम पाकिस्तान कह रहे हैं, बेस को हम बांग्लादेश कह रहे हैं, और एच जो है उसको कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस है, तो इसको हमारा हम कह रहे हैं। तो स्टूडेंट हम पाकिस्तान बांग्लादेश को यूज़ करके आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइन कॉस टैन वगैरह को। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें साइन थीटा जो है वो पाकिस्तान हमारा है। मैंने यहाँ पे इसको पहले इक्वेट कर दिया, परपेंडिकुलर हमने पी के इक्वल और पी को पाकिस्तान का है, बेस को बी के साथ और बी फॉर बांग्लादेश हमने कहा है, एच हाइपोटेन्यूस है और इसको एच के साथ ही नोट किया और इसको हमारा कहा है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो रेशो होती है पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान का पी ले लिया, हमारे का एच ले लिया, मीन्स के परपेंडिकुलर और अब बटा हाइपोटेन्यूस आ गया। तो ये स्टूडेंट आसानी के साथ समझ जाएंगे कि साइन थीटा जो होता है वो पाकिस्तान हमारा है, कास थीटा जो है वो बांग्लादेश हमारा है, और जो टैन थीटा है वो पाकिस्तान बांग्लादेश जिंदाबाद हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, साइन थीटा है पाकिस्तान हमारा, कास थीटा है बांग्लादेश हमारा, और टैन थीटा है पाकिस्तान बांग्लादेश। साइन थीटा कास थीटा जब हम इन तीनों को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो एज वी नो डैट कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1 बटा साइन थीटा होता है, और जो सीकेंट थीटा होता है वो 1 बटा कास थीटा होता है, और जो कॉट थीटा है वो 1 बटा टैन थीटा है। तो हमारे पास है फिसागोरियन थ्योरम। फिसागोरियन थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब ये कि हमारा स्क्वायर तब बनेगा, हमारी पावर तब बनेगी जब पाकिस्तान का भी स्क्वायर होगा और बांग्लादेश का भी स्क्वायर होगा। इन दोनों कंट्रीज़ को ऐड करने से हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो फिसागोरियन थ्योरम की इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिसागोरियन थ्योरम को यूज़ करते हुए फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की तरफ, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस बांग्लादेश एच हाइपोटेन्यूस हमारा, इससे हमने फिसागोरियन अप्लाई किया बाय फिसागोरियन थ्योरम। फिसागोरियन थ्योरम में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि एक दफ़ा एच स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे और एक दफ़ा इक्वेशन नंबर 1 को पी स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, एक दफ़ा हम इक्वेशन नंबर 1 को बी स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम कर रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 को जब एच स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो स्टेप है ये आ रहा है, तमाम वैल्यूज़ के बटे के नीचे ए स्क्वायर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में एच स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर से कट गया, तो इसकी जगह 1 आ गया। पी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर, इसको पी ओवर एच का होल स्क्वायर कर लिया, प्लस बी बटा एच का जो सेपरेट स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है इसको भी कंबाइंड स्क्वायर हमने कर लिया। एज वी नो डैट के जो पाकिस्तान हमारा होता है वो साइन थीटा होता है, पी बटा एच पाकिस्तान हमारा ये साइन थीटा, तो पी बटा एच की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बांग्लादेश हमारा जो होता है उसकी जगह, क्योंकि वो कास थीटा के इक्वल है तो उसकी जगह कास थीटा आ जाएगा। ऊपर होल स्क्वायर होने की वजह से इसके साथ साइन के साथ भी स्क्वायर आ गया, कास के साथ भी। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम भरते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ दोबारा, जिस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड किया था एच स्क्वायर के साथ, अगेन हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई पी स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इक्वेशन नंबर 1 को हमने पी स्क्वायर डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में एच ओवर पी का कंबाइंड स्क्वायर ले लिया, पी स्क्वायर से कट गया, और बी बटा पी जो है इसका होल हमने जो है वो स्क्वायर ले ली। पाकिस्तान हमारा जो है वो साइन थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हमारा पाकिस्तान को सीकेंट थीटा आ जाएगा, और बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश जो होता है वो टैन थीटा होता है, तो उसका रेसिप्रोकल जो बांग्लादेश पाकिस्तान है वो काट थीटा आ जाएगा। तो ऊपर स्क्वायर होने की वजह से दोनों का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई बी स्क्वायर। हमने इक्वेशन 1 को बी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 को जब बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो आएगा उसमें बी स्क्वायर से कट जाएगा और एच ओवर बी का होल जो है स्क्वायर लगा देंगे और पी ओवर बी का भी होल स्क्वायर लगा देंगे। बांग्लादेश हमारा होता है कास थीटा, जबकि हमारा बांग्लादेश जो आ जाएगा वो सीकेंट थीटा आ जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश टेन थीटा आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो फार्मूला इसका बना वो आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये थी फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक्स जो 9.4 के अंदर हम यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं, हमारे पास है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। साइन 160 पीछे हम स्टडी करके आए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इनका बिहेवियर है वो क्या है। तो साइन 160 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा साइन 160 पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से कोसेकेंट 297 डिग्री है, 297 डिग्री जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लिहाजा उसका रेसिप्रोकल जो कोसेकेंट है वो भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट टाइम चलते हैं काज 190 की तरफ। काज 190 जो है ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में काज जो होता है वो नेगेटिव होता है, लिहाजा हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। सीकेंट 245 है, सीकेंट 245 हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर काज नेगेटिव होता है, लिहाजा इसका रेसिप्रोकल जो सीकेंट है वो भी नेगेटिव होगा। उसके बाद कार्ड 80 डिग्री है। कार्ड 80 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर जो है पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा कार्ड भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद है tan 115 डिग्री। tan 115 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है tan नेगेटिव होता है, लिहाजा इसका साइन नेगेटिव आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9.2 का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके लिए हमें पता है कि साइन के एंगल के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो वो साइन का जो एंगल है उस नेगेटिव को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्टार्ट पे लिख देता है। काज के एंगल के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो काज उसको स्किप करवा देता है, निगलेक्ट कर देता है। टेन के साथ अगर नेगेटिव आए तो वो भी स्टार्ट पे आ जाता है। यही तीन चीज़ें हमने लेके चलनी है। जहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट साइन नेगेटिव है तो इसका पता है हमें साइन नेगेटिव जो है वो नेगेटिव पीछे ले जाता है, तो ये जो नेगेटिव होगा ये साइन के पीछे आ जाएगा। इसी तरह काज नेगेटिव 75 है तो नेगेटिव को निगलेक्ट कर देगा, 10 जो नेगेटिव को निगलेक्ट नहीं करेगा पीछे आ जाएगा। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, ये भी नेगेटिव को पीछे ले जाएगा। सीकेंट जो है वो काज का रेसिप्रोकल है। काज और सीकेंट जो है वो नेगेटिव को ख़त्म कर देंगे जो कि एंगल के साथ होता है, इसके अलावा बाकी सबका स्टार्ट पे आ जाता है। नेक्स्ट टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। वो कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। वो कह रहा है जब हमारा साइन थीटा लेस देन 0 होगा और काज थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा जो एंगल है उसका बाजू किस क्वाड्रेंट में आएगा। इसके लिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई। इसके अंदर एज वी नो डैट के साइन जो नेगेटिव होता है नीचे वाले दोनों क्वाड्रेंट्स में होता है और काज पॉजिटिव होता है वो राइट हैंड साइड में दोनों क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने देखना है कि जिन दो क्वाड्रेंट के अंदर दो जो कॉमन आ रही हैं, दोनों की कॉमन आ रही हैं। देखें आप फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों का जो रिजल्ट है वो कॉमन आ रहा है, सो हमारा जो एंगल होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होगा। इसके बाद जो हमारे पास है काट ग्रेटर देन 0 है और कोसेकेंट ग्रेटर देन 0 है। एज वी नो डैट के काट जो ग्रेटर देन 0 होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। जो कोसेकेंट ग्रेटर देन 0 होता है पॉजिटिव होता है वो ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट में होता है। सो यहाँ पे कंबाइन जो बाजू आए हैं फर्स्ट में है, सो हमारा जो एंगल बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इसके बाद ये 10 लेस देन 0 है और कॉस ग्रेटर देन 0 है। 10 लेस देन 0 सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 10 नेगेटिव जो होता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। काज पॉजिटिव राइट हैंड साइड में, मतलब ये कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो हमारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे कंबाइंड फोर्थ में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल बनेगा। यहाँ पे सीकेंड लेस देन 0 है और साइन भी लेस देन 0 है। सीकेंड लेस देन 0 जो होता है काज का रेसिप्रोकल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों में आएगा, मतलब सेकंड और थर्ड में आएगा। और साइन लेस देन 0 है तो वो नीचे वाले दोनों में आएगा, थर्ड और फोर्थ में।
सो इसके रिजल्ट पे हमारा जो क्वाड्रेंट का बाजू बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं काट ग्रेटर देन जीरो और साइन लेस देन जीरो है। काट ग्रेटर देन जीरो, काट पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, जबकि साइन नेगेटिव होता है नीचे वाले दोनों में। इस सूरत में भी हमारा जो एंगल बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। उसके बाद हम चलते हैं टेन लेस देन जीरो है और कास लेस देन जीरो है। तो टेन जो नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में होता है, कास जो नेगेटिव होता है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेकंड और थर्ड में होता है। सो इसका रिजल्ट सेकंड में आ रहा है, तो हमारा जो बाजू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो हमारे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट के लिए अजीज़ तलबा, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।